हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में, जहां आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री का 7वां चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा पथ, दक्षिण पथ। उत्तर होगा रेशम मार्ग। प्रश्न नंबर 2, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया, दिलमून, मैनचेस्टर, बहरीन। उत्तर होगा दिलमून। प्रश्न नंबर 3, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शंस है वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। उत्तर होगा औद्योगिक क्रांति। प्रश्न नंबर 4 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शंस है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। उत्तर होगा पश्चिमी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 5, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ऑप्शंस है 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। उत्तर होगा 18वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 6, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शंस है 1914, 1922, 1929, 1927। उत्तर होगा 1929। प्रश्न नंबर 7, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शंस है साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। उत्तर होगा फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। प्रश्न नंबर 8, ब्रिटेन द्विस सम्मेलन किम वर्ष हुआ? ऑप्शंस है 1945, 1947, 1944, 1952। उत्तर होगा 1944। प्रश्न नंबर 9, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? ऑप्शंस है 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। उत्तर होगा 1990 के दशक में। प्रश्न नंबर 10, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शंस है सार, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। उत्तर होगा यूरोपीय संघ। अब आते हैं रिक्त स्थानों को भरने वाले प्रश्न पे, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार डैश के द्वारा स्थापित किया गया? उत्तर होगा यूनानी सम्राट सिकंदर। प्रश्न नंबर 2, विश्वव्यापी आर्थिक संकट डैश देश से आरंभ हुआ? उत्तर होगा यूरोपीय। प्रश्न नंबर 3, डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? उत्तर होगा ब्रिटेन वुड्स। प्रश्न नंबर 4, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर डैश नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुई? उत्तर होगा बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 5, डैश ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफी तीव्र कर दिया? उत्तर होगा जॉन विलियम्स। अब आते हैं सही मिलान करे प्रश्न पे, जिसका उत्तर होगा 1 नंबर औद्योगिक क्रांति के साथ ख इंग्लैंड, नंबर 2 हिटलर का उदय, क जर्मनी, नंबर 3 विश्व आर्थिक मंडी, घ 1929, नंबर 4 विश्व बैंक की स्थापना, उत्तर ग 44, नंबर 5 भूमंडलीकरण की शुरुआत, च 1990 के बाद, नंबर 6 विश्व बाजार की शुरुआत, उंग प्राचीन काल। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, विश्व बाजार किसे कहते हैं? उत्तर, विश्व बाजार एक ऐसा वैश्विक व्यापारिक क्षेत्र है जहां विभिन्न देशों के उत्पाद और सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदे बेचे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, औद्योगिक क्रांति क्या है? उत्तर, औद्योगिक क्रांति 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ एक ऐतिहासिक परिवर्तन था, जिसमें हस्तशिल्प में मशीन आधारित उत्पादन की ओर बदलाव आया, जिसने समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। प्रश्न नंबर 3, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आर्थिक संकट एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, जिससे उत्पादन, रोजगार और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? उत्तर, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंध बढ़ते हैं, जिससे दुनिया एक वैश्विक गांव में बदल जाती है। प्रश्न नंबर 5, ब्रिटेन वुड्स
सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उत्तर, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था स्थापित करना और वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना था। प्रश्न नंबर 6, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है जो अपने मूल देशों के अलावा अन्य देशों में भी संचालन करता है और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों या सेवाओं का विस्तार करता है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। उत्तर, 1929 का आर्थिक संकट मुख्यतः 3 कारणों से हुआ। नंबर 1, अत्यधिक उत्पादन और कम मांग का असंतुलन। नंबर 2, शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी। और नंबर 3, बैंकिंग प्रणाली की कमजोरी। इन कारणों से अमेरिका में शुरू हुआ संकट जल्द ही वैश्विक स्तर पर फैल गया, जिससे व्यापक बेरोजगारी और आर्थिक मंदी हुई। प्रश्न नंबर 2, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया? उत्तर, औद्योगिक क्रांति ने विश्व बाजार को कई तरह से विस्तृत किया। इसने बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। नए परिवहन और संचार साधनों ने दूर दराज के बाजारों तक पहुंच बनाई। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ गया। प्रश्न नंबर 3, विश्व बाजार के स्वरूप को समझाएं। उत्तर, विश्व बाजार का स्वरूप 3 मुख्य आर्थिक प्रवृत्तियों पर आधारित है: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, श्रमिकों का प्रवास और पूंजी का प्रवाह। यह मुख्यतः कच्चे माल के आयात और निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर केंद्रित था। 20वीं सदी के आरंभ तक यह प्रणाली लगभग सभी महाद्वीपों में फैल चुकी थी। प्रश्न नंबर 4, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान भूमिका को स्पष्ट करें। उत्तर, 1980 के दशक के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भूमंडलीकरण को तेज किया। इन्होंने विभिन्न देशों में अपना उत्पादन स्थापित किया, जिससे नौकरियां पैदा हुई और तकनीकी हस्तांतरण हुआ। इन कंपनियों ने वैश्विक व्यापार को बढ़ाया और विकासशील देशों को अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया। प्रश्न नंबर 5, 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पूर्ण निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख करें। उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पूर्ण निर्माण के लिए कई प्रयास किए गए। इनमें मार्शल प्लान, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना शामिल थी। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई, जिसने यूरोप में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। इन प्रयासों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद की। प्रश्न नंबर 6, विश्व बाजार में लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, विश्व बाजार के लाभ में व्यापार और उद्योग का विकास, आधुनिक बैंकिंग का उदय और तकनीकी प्रगति शामिल है। हालांकि इसने औपनिवेशिक शोषण को भी बढ़ावा दिया और कई स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया। विश्व बाजार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया, लेकिन इसने आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ाया। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणामों को स्पष्ट करें। उत्तर, 1929 का महामंदी विश्व इतिहास का सबसे गंभीर आर्थिक संकट था। इसके प्रमुख कारण थे: नंबर 1, अति उत्पादन और कम मांग। नई तकनीकों से उत्पादन बढ़ा पर खरीदने वाले कम थे। नंबर 2, शेयर बाजार में सट्टेबाजी। अत्यधिक जोखिम भरे निवेश से बाजार अस्थिर हुआ। नंबर 3, बैंकिंग प्रणाली की कमजोरी। बैंकों ने अत्यधिक जोखिम मिला और नियम कमजोर था। नंबर 4, कृषि क्षेत्र की समस्याएं। अति उत्पादन से कीमतें गिरी, किसानों की आय घटी। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट। देशों ने संरक्षणवादी नीतियां अपनाई। परिणाम, व्यापक बेरोजगारी। अमेरिका को 25% तक बेरोजगारी बढ़ी। बैंकों का पतन, हजारों बैंक दिवालिया हो गए। उद्योगों का बंद होना, लगभग 1,10,000 कंपनियां बंद हुई। कृषि संकट, किसान अपनी उपज नहीं बेच पाए, ऋण नहीं चुका पाए। वैश्विक व्यापार में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 65% तक गिर गया। राजनीतिक परिवर्तन, कई देशों में सरकारें बदली, कुछ में अधिनायकवाद बढ़ा। प्रश्न नंबर 2, 1945 से 1960 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डालें। उत्तर, 1945 से 1960 के बीच विश्व अर्थव्यवस्था में
महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। दिव्य ध्रुवीय विश्व 2 प्रमुख गुटों में बंध गया, पूंजीवादी अमेरिका के नेतृत्व में और साम्यवादी सोवियत संघ के नेतृत्व में। पुनर्निर्माण प्रयास। युद्ध से तबाह यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना शुरू की गई। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। यूरोपीय एकीकरण। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई, जिसने साझा बाजार की नींव रखी। विकासशील देशों का उदय। कई अफ्रीकी और एशियाई देश स्वतंत्र हुए और वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए। तकनीकी प्रगति। नई तकनीकों ने उत्पादकता बढ़ाई और नए उद्योगों को जन्म दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार। बड़ी कंपनियों ने विदेशी में अपना विस्तार किया। व्यापार उदारीकरण। GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। प्रश्न नंबर 3, भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण ने आम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाए हैं। यह प्रक्रिया विश्व के विभिन्न हिस्से को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर जैसे कॉल सेंटर, शॉपिंग मॉल और IT सेंटर में नौकरियां उपलब्ध हुई है, जिससे शहरों और गांवों में लोगों की आय बढ़ी है। उपभोक्ता वस्तुओं की विविधता बढ़ी है, जिससे लोगों के जीवन शैली में बदलाव आया है। संचार क्रांति ने दुनिया को ग्लोबल विलेज में बदल दिया है, जहां सूचना का आदान प्रदान तेजी से होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और ऑनलाइन शिक्षा ने नए अवसर प्रदान किए। हालांकि भूमंडलीकरण ने कुछ चुनौतियां भी पैदा की है। स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ा है और कुछ पारंपरिक व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। फिर भी कुल मिलाकर भूमंडलीकरण ने लोगों के जीवन स्तर से सुधार लाया है और विश्व को अधिक परस्पर जुड़ा हुआ बनाया है। प्रश्न नंबर 4, 1919 से 1945 के बीच विकसित होने वाले राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर टिप्पणी लिखें। 1919 से 1945 के बीच का समय विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का काल था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप का वैश्विक प्रभुत्व कम हुआ, जबकि अमेरिका, जापान और सोवियत संघ नई शक्तियों के रूप में उभरे। 1920 के दशक में आर्थिक विकास हुआ, लेकिन 1929 में महामंदी ने विश्व अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील कार्यक्रम के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। यूरोप में आर्थिक संकट ने राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दिया। जर्मनी और इटली में फासीवादी शासन स्थापित हुए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक बना। सोवियत संघ में स्टालिन के नेतृत्व में तेज औद्योगिकरण हुआ। जापान ने आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाई, जिसने एशिया में तनाव बढ़ाया। उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुए, जिसमें भारत प्रमुख था। इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक कारकों का महत्व बढ़ा। राष्ट्रसंघ की स्थापना शांति स्थापना के लिए की गई, लेकिन वह अपने उद्देश्य में विफल रहा। अंततः इस काल की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। और इसी के साथ आज का सॉल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे और एक सॉल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।